हेलो क्यूटीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बारात, मेरे बेआई के बारात में जा रही हूँ। तो मैं तैयार हो रही हूँ। तो आप बताना ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने आज पूरा ब्लैक पहना है, सिर्फ मेरे शूज़ वाइट है, बाकी मेरे सब मैंने ड्रेस ब्लैक ही करी है। पता नहीं कैसे लग रहा है, आप लोग बताना ज़रूर कैसी लग रही हूँ। मेरी शक्ल उतनी अच्छी है नहीं, पर जैसी है ठीक ठाक है, मुझे ऐसा लगता है। बस कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं लग कैसी रही हूँ। ओके। मैंने आज थोड़ा सा मेकअप भी किया है, मैंने आई शेडो और ब्लशर लगाया है, बाकी और कुछ भी नहीं किया है। फिर मैं जब दूल्हे राजा के घर गई तो वहाँ पे भी सब लोग तैयारी हो रहे थे। हम लोग लग रहा था कि थोड़ा जल्दी पहुँच गए। तो मैं अपने सिस्टर लोगों के साथ थोड़ा वीडियो वगैरह बना रही थी, मतलब बस टाइम पास। फिर ये है दूल्हे राजा जी जो तैयार होकर नीचे उतर रहे हैं। ये बहुत टाइम बाद उतरे हैं, बस ऐसे लग रहा है कि तुरंत उतरे हैं, पर लग बहुत स्मार्ट रहे थे। दूल्हे राजा खुश इतने थे कि क्या बताऊँ। इनके जो लव स्टोरी है, आज पूरा इनको मुकाम मिलने वाला था, सक्सेसफुल होने वाला था नहीं है, मतलब सॉरी। इसलिए बहुत खुश थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। इनके फेस से जो है ना स्माइल हट ही नहीं रही थी, इतने ज़्यादा खुश थे। हम लोग बस से गए। हम पहले बोल रहे थे कि बोलेरो से जाएंगे, बोलेरो या कार, मतलब किसी से भी जाएंगे। तो वहाँ पे ना हमें जो सीट मिल रही थी वो पीछे की मिल रही थी, जिसकी विंडो नहीं खुलती है। तो हमने बोला कि छोड़ो यार, कार वार छोड़ो, हम बस से चलते हैं, बस में मज़ा आता है। अब छोड़ो, अब कार में नहीं जाना है। तो बस से गए, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। फिर मैं बस में गई ना, तो वहाँ मेरी एक मासी के पास एक रोज़ थी, तो मैंने इसका थोड़ा सा शूट कर लिया यार कि कितना क्यूट लग रहा है, काश कोई मुझे भी देने वाला होता। तो ये हमारे बस के पैसेंजर है, पता है आधे बस भी पूरा फिल नहीं हुआ था, इतने कम लोग थे, इसके लिए बस ले रहे थे। एक और गाड़ी ले लेते ना तो हो जाता। को चलो कोई बात नहीं, बस लिया है, हमारी किस्मत है। हमें मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, गाना बजाया और गाते हुए गए। वो अलग बात है कि मैंने साइलेंट कर दिया है, क्योंकि ना मतलब उतना कोई नहीं, मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया है बस में, थोड़ा बहुत किया है। और मैं जब रिकॉर्ड करने के लिए खड़ी हुई तभी गाना बंद हो गया था। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने बोला अब सीधा जाऊँगी, रुद्रपुर पहुँचूँगी, ये बारात रुद्रपुर जाने वाली है। तो वहीं पे जाके मैंने ये किया। ये है जो हम जिसके साथ पैदल चल के दुल्हन के घर तक जाने वाले हैं, ये है रथ जहाँ जिस पे दूल्हे राजा बैठने वाले। तो हम लोगों को ना वहीं पे दुल्हन के घर से कम 2 किलोमीटर दूर हमें नाश्ता वगैरह करवाया गया, कॉफ़ी भी दी गई और पकोड़े का तो नहीं पता, पर कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनाई थी यार। मैंने 2-3 कप तो पी लिया, छोटे छोटे कप थे, इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ा। रात के इस टाइम लमसम 10 बज रहे थे, तो ठंड भी बहुत लग रही थी। वो अलग बात है कि किसी ने स्वेटर नहीं पहना था यार, मैंने जैकेट पहन रखी थी, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। और कुछ लोग ऐसे लड़कियां हैं वो स्वेटर बिल्कुल नहीं पहनी है। मैं सोच रही थी कि मैं पार्टी के दिन क्या करूँगी यार, उस दिन तो मैं भी नहीं स्वेटर पहनूंगी। वैसे कोई बात नहीं, लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, शादी पार्टी में लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, लड़कियाँ होती हॉट है ना। तो यहाँ पे सब लोग नाश्ता पानी वगैरह कर रहे हैं। फिर आ गए जो बजाते हैं ना, नगाड़ा वगाड़ा, उनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता इतना। तो वो सब आ गए, तो उनके साथ ही यहाँ पे हम लोग डांस करते हुए चलते हुए जाने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे ना ये नगाड़े वगाड़े पे डांस करना नहीं आता, मतलब मुझे लगता है कि स्टेप बस रिपीट करना होता है, तो उतना मुझसे नहीं हो पाता। मैंने इन्जॉय किया, थोड़ा बहुत डांस भी किया यहाँ पे, पर मुझसे उतना डांस नहीं हुआ कि मैं ऐसे झूम झूम के करूँ, पसीना आ जाए ये वो, ऐसा नहीं हुआ मुझसे उतना भी नहीं। पर इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यार, बहुत ज़्यादा। ये जो है ना, ये दूल्हे राजा के दोस्त लोग हैं, वही लोग जिन्होंने उनको हल्दी से भूत किया था। इन लोगों ने बहुत मस्ती की।
तैयार है, आज सक्सेसफुल होने वाला है पूरा। तो ये जो है ना, ये मंडप है शादी का, जहाँ पे सेटअप हुआ है, जहाँ पे शादी होगी बैठ के। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये मंडप, पिंक एंड वाइट थीम में है, पर बहुत सुंदर लग रही है। मेरी तो नज़र नहीं हट रही थी इस मंडप से, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर ये जो है ना, हमारी दीदी लोग हैं, मतलब ये दीदी है यहाँ पे मेरी निक्की के रिलेटिव्स है। तो और इधर जो लड़की वालों ने थोड़े बहुत सामान दिए हैं लड़कों को, लड़के वालों को, मतलब लड़के वालों को बोलना गलत है, अपनी लड़की को अपनी खुशी से वही रखा हुआ है। उसके बाद हम जब इधर घूम रहे थे ना, तो हम देख रहे थे कि और बहुत लोग आके बैठे हुए हैं, सबकी हालत ख़राब सबकी, क्योंकि एक रात पहले यहाँ से ज़्यादातर लोग जगह
यार बहुत डांस किए, बहुत ज़्यादा पूरा स्टेज फाड़ दिया। मैंने कहीं पे भी म्यूट भी नहीं किया है, ना वहाँ पे वॉइस ओवर किया है। जो है जैसा है वैसा छोड़ दिया है, क्योंकि जो जैसा है ना वैसे देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर हम चले गए खाने के लिए, तो मैं प्लेट उठा रही थी, तो मेरे जो शूट कर रही है ना, वो मेरी एक मासी है। तो मैंने बोला कि तुम शूट कर लो और मैं अपने एक ही प्लेट में हम दोनों खा लेंगे। तो मैं मेरे प्लेट में मतलब एक ही प्लेट में हम दोनों के लिए ले रही थी। तो इसलिए मैं सोचना कि ये लड़की कितना खाती है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत लिया है, क्योंकि 2 लोगों का है। पर हमने जितना लिया ना उतना फिनिश भी नहीं कर पाए। ले तो लिया जो जोश में, पर खा नहीं पाए, क्योंकि इस टाइम ना रात के ऐसे 12:30 से 1 का टाइम हो रहा था, जिस टाइम खान पाना बहुत मुश्किल होता है, हजम नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा पेट ख़राब हो जाता है। फिर भी हमने जितना खा पाया खाया, क्योंकि भूख लगी थी यार। खा के नहीं गए थे, दोपहर को खाए थे। उसके बाद सीधा ये रात के 12:30-1 बजे। तो वो मैं उससे पूछ के, मतलब मासी से पूछ के ले रही थी कि क्या आप खाओगी क्या नहीं खाओगी। मुझे ना चने वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे वही काबली चना वगैरह, राजमा, पनीर वो बना रखे थे। पनीर में इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी मैंने लिए। पर फिर मुझे बाद में पता चला कि मासी को भी पनीर नहीं पसंद। अगर मुझे पता होता कि उन्हें भी पनीर नहीं पसंद, तो मैं सच में नहीं लेती, उसको अवॉइड ही कर देती। अब रात की इतनी रात हो गई ना, तो मुझे वहाँ पे बोल रहे थे लोग कि ऑप्शंस भी ख़त्म हो गए हैं। पता नहीं बाद में रिफ़िल किया भी होगा कि नहीं। पर हम खाने बहुत लेट गए थे। हमारे साथ जितने लोग भी आए थे ना, सब ने खा लिया था। हम लोग डांस करने में इतने बिज़ी थे कि खाना खाने की हमें सुध ही नहीं थी। पहले हम डांस करने डीजे के वहाँ पे गए, तो हमें जगह ही नहीं मिल रही थी यार। इतना मतलब इतने सारे लोग डांस कर रहे थे ना, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो हमने सोचा कि छोड़ो, हमें BI के बारात में डांस करने को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, मतलब पार्टी में देख लेंगे। फिर बाद में जब जीजू लोग आए, तो हमें जगह मिल गई डांस करने के लिए। मतलब स्टेज उतना भरा हुआ नहीं था, डीजे का सेट भरा हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने फिर खूब डांस किया। जब हमने किया तो कोई और चढ़ नहीं पाए भाई। हमें तो किसी की औकात नहीं हमारे साथ चढ़ने की। सॉरी, मजाक कर रही हूँ, बस ऐसे बोल रही हूँ। तो हमने खाना वाना खाया। ये जो साथ में बैठे हैं ये सारी दीदी हैं, मासी हैं। अब वो दीदी ना मेकअप करके आई थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, वो ऐसे ही खूबसूरत है बहुत। और जब वो मेकअप करके आई ना, हाय, कतई जहर लग रही थी, क्या बताऊँ। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और साथ में मस्ती भी कर रहे थे। मतलब एंजॉय मस्ती एक ही बात है, मतलब अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने खाना वाना खाया ना, तभी ना वो बरमाला शुरू हो गया था यार। मैं जल्दी में खा के भागी कि यार मुझे बरमाला का शूट करना है। मुझे बरमाला बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना पूरी शादी मुझे देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर बरमाला देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो शिव और गौरी जी का जो मोमेंट होता है ना, जब वो दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाते हैं, वो वाला मोमेंट याद आता है मुझे। तब यही वाला गाना याद आता है। वो गाना नहीं है शिव और शक्ति का ही रूप है ये गाना, वो वाला गाना मुझे याद आता है। मुझे ये मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा, खूबसूरत और मेमोरेबल, क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बरमाला का सीन बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पे ना ये कैमरामैन लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। उनको करने नहीं, ऐसे पोज दो वैसे पोज दो, पूरे शादी को कार्टून बना के रख देते हैं ये लोग यार। तुम लोग अपना काम करो, उनको अपना करने दो ना, तो नेचुरल वाला फ़ोटोज़ आता है। पर अगर ऐसे बोलोगे ना, तो लगता है कि फेक है। कोई बात नहीं, अब उनको उनका काम हमसे ज़्यादा अच्छा पसंद होगा। सॉरी, पसंद नहीं, मतलब पता होगा। हमें जैसे हमारा काम पता है कि कैसे कैसे करना है, उनको उनका पता होगा। हमें तो उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने का। बस हम लोग सेल्फ़ी ले सकते हैं, लड़कियां सेल्फ़ी ले सकती हैं। दुल्हन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी यार। मैं क्या कहूँ, दूल्हे राजा बिल्कुल फीके लग रहे थे दुल्हन के सामने, बहुत सुंदर लग रही थी। और इन्होंने ना बंगाली मेकअप किया है। और फिर हम लोग ये मंडप के सामने बैठे हुए हैं। हम लोग ना, क्या बताऊँ, ऐसे बैठे बैठे मैंने पूरी रात गुजार दी। मैंने तो 1 सेकंड के लिए आंखें बंद नहीं की यार, बहुत बुरा हाल था। अभी तो मस्ती में है, अभी ऐसे ही 1:30-2 बज रहा था टाइम, तब का टाइम है ये। तब दुल्हन की फ़ोटो शूट वगैरह हो रही थी, और वो वरमाला होने के बाद तो वो सब तो ठीक है। फिर इसके बाद सब को थोड़ा जगह मिल ही गया, हमें नहीं मिला यार। ये मंडप वगैरह है, वहाँ पे शादी होने वाली है। हमने कहा जाए तो पूरी रात शादी देखी और जाग के बिताई है। रात के सुबह तक बिल्कुल भी नहीं सोए।
पूरी शादी देखी, वो अलग बात है कि हम देख नहीं पाए। हम लोग अपने ही मस्ती में लगे हुए थे, एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। वहाँ पे जो डेकोरेशन करने के लिए नीचे कमल की पंखुड़ियाँ वगैरह बनाई है ना, वो भी हमने तोड़ फोड़ दिए, उसको भी ऐसे करके पता नहीं क्या कर दिया। बहुत मस्ती करी, जब मस्ती करते करते भी हमने ऐसे 4 बजा दिए। उसके बाद भी बुरा हाल हुआ यार, सुबह हो ही नहीं रही थी और शादी भी नहीं ख़त्म हुई थी। इनकी शादी पता है लमसम 3.5 घंटे बैठ के इनकी शादी हुई है यार। हम लोगों ने इतनी कॉफ़ी पी, उन लोगों ने मतलब क्या बताऊँ, मैंने कम से कम 10 से 12 कप कॉफ़ी पी है पूरे इस शादी में, मतलब इस पूरे टाइम में। रात को ही मैंने कम से कम 6-7 कप तो पी ही लिया था, फिर सुबह भी पिया। फिर ये दुल्हन को लेके जा रहे हैं मंडप पे। अब हम बंगालियों का रीति रिवाज थोड़ा अलग होता है। अब मैंने ज़्यादा पास से लिया नहीं क्योंकि मैं दूर में बैठी थी कंबल में पैर डाल के। तो यह हमारे बंगाली के रिवाज से वरमाला, और वो जो आप लोगों ने स्टेज पे देखा था वो बस इन लोगों ने किया था। हमारे बंगाली के हर कोई नहीं करता है वो वाला वरमाला, पर ये जो है ये वाला हमारे बंगाली की हर शादी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने शादी देखी होगी तो ये वाला वरमाला आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इसमें ना 7 बार अपने एक दूसरे के माले के अंदर से और निकाल के दूसरे को पहनाया जाता है। ऐसा नहीं कि निकाल के अलग अलग पहनाया, ऐसा नहीं। और वो जो वहाँ पे पंडित जी होते हैं वो मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, ऐसे होता है। पर वो अलग बात है कि कैमरा मैन लोग बहुत लेट करते हैं। इन लोगों ने ज़्यादा शादी में टाइम लगाया होगा। फिर हम लोगों ने ऐसे, ये जो टाइम है ना ऐसे लमसम उस टाइम का होगा वरमाला के बाद का टाइम, जैसे कि 3:30 का टाइम है। शादी अभी भी चल रही है और सब सो रहे हैं। बस देखो कितने अच्छे से सो रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी जगह नहीं। मैं इसे बैठी थी ना सुबह तक, यहीं पे ही बैठी थी जब तक मैं फ्रेश होने नहीं गई, तब तक ऐसे ही बैठी हुई थी। कुछ लोग वहाँ पे खा रहे थे, हमें इतना गुस्सा आ रहा था यार, हमें भूख लग गई थी यार। हमने बोला कुछ खाने को दे दो यार, कैसे लोग हो, नहीं मिल रहा था खाने को कुछ भी। सबको भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने ना ज़्यादा खा ही नहीं पाए उस टाइम। पता नहीं डांस करने के बाद ऐसा होता है कि नहीं। शादी देखो ये टाइम है लमसम 4 बजे का, शादी अभी भी चल रही है 4 साढ़े 4 बजे का। हम लोग शादी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। उस टाइम ना ये देखो हम लोगों ने स्टेज का मतलब जो मंडप है उसका डेकोरेशन की ऐसी की तैसी कर दी। सब ऐसे नोच नोच के एक दूसरे के बालों में सिर में डाल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और वो जो है ना वो मेरा भांजा है, भांजा ही है मेरे, मतलब जीजू के लड़का है। अब मैं रिलेशंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे ठीक से पता नहीं होता है। कोई बात नहीं, पर हम लोगों ने मस्ती उसने शुरू की थी, ये चीज़ करना उसने शुरू की थी। फिर हम लोगों ने इसको नेक्स्ट लेवल पे कर दिया। वो क्या कहते हैं ना, आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है, तो उसने चिंगारी का काम किया, बाकी आग हम लोगों ने खुद ही लगा ली घूम घूम के। यार क्या कर लिया था, एक दूसरे का हाल एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, ऐसे सारा बाल ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने ना ये जो मटका लेके गए थे ना, इन लोगों ने फोड़े ही नहीं, तो मैंने ही फोड़ लिया और थोड़ा खा लिया स्वीट, क्योंकि खा लेते हैं थोड़ा। फिर हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, रैंडमली टाइम बता रहे थे। इस टाइम सुबह के 5:30 बज रहे थे। मेरी दीदी बताएगी आपको टाइम कि कितना हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और शादी अभी भी चल रही है, अभी भी। क्या बताऊँ यार, शादी ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी। 2 बजे से शुरू हुआ, 5:30 पार हो चुका था, फिर शादी ख़त्म नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि दूल्हा दुल्हन कैसे बैठे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं, इतने टाइम से बैठे हैं। लोग बात कर रहे थे, कितने बजे से? 2 बजे से। समझ से जाते हैं तो बात कर सकते हैं। जिनका अरेंज मैरिज होती है उनकी तो ज़्यादा बात लगती होगी ऐसे शादी में, क्योंकि उनको ऐसे बात करने में शर्म भी आती होगी। ये सब तो बैठे हुए कमल में वही होते हैं। ये जो मासी है कोमोलिका मैं इसको बहुत परेशान करती हूँ कोमोलिका बोल के। फिर आई ये सिंदूर दान करने की बारी। हम लोगों में ना सिंदूर ऐसे अंगूठी लेते हैं, एक जो दूल्हे राजा की अंगूठी होती है, उस अंगूठी में सिंदूर भर के पूरे मांग मतलब माथे से शुरू करके पूरा मांग तक भरा जाता है। वो दीदी लोग बता रहे थे कि यहाँ से शुरू करो। मोमेंट बहुत खूबसूरत था। ये मोमेंट हम लोगों से ज़्यादा इस लड़की के लिए, मतलब ये जो मेरी बेआइन है, मतलब बेआइन भी कह सकते हैं, भाभी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, तो इनके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। और बहुत खूबसूरत भी यार, सिंदूर लगाना क्या बताऊँ। वैसे हम लोगों में ना कहावत है कि अगर सिंदूर लगाते टाइम नाक पे गिरे तो पति बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो हम लोगों ने देख रहे थे कि इनके नाक पे गिरी है कि नहीं, पर हमने इतनी दूर बैठे थे ना
कि देख ही नहीं पाए, पता ही नहीं चला गिरा कि नहीं गिरा। पर कोई बात नहीं, गिरा ही होगा जहाँ तक, क्योंकि मेरे जो ब्याई है इनका तो लव मैरिज है, तो गिरना तो बनता है। फिर ये सुबह हो चुकी है, इस टाइम ऐसे 7 साढ़े 7 बजे की टाइम हो रही है। हम लोग बैठे हैं घर जाने के लिए, तैयार वैयार होके बैठे हैं कि यार अब घर ले चलो, अब थक चुके हैं और नहीं हो रहा है हमसे, कुछ भी नहीं हो रहा है यार, नहीं रह जा रहा है। हमने कुछ भी नहीं खाया सुबह यार, सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी के हमारे पेट का हुलिया ख़राब हो चुका है। इतना कॉफ़ी पिया हम लोगों ने यार, क्या बताऊँ। कॉफ़ी ये जो शादी है ना, ये दुर्गा मंदिर पे हुआ। ये जो मंदिर है ना पीछे आप देख रहे हो, दुर्गा माँ की मंदिर है। वो अलग बात है कि वहाँ पे मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्ति विसर्जित कर दी गई है। फिर हम लोग निकल के घर के लिए, बस है, बस पे बैठ गए तो हमने थोड़ा शूट किया। उसके बाद तो हम सोते हुए आए, मुझे तो पता ही नहीं चला हम कब घर आ गए, चुटकियों में घर आ गए। तो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने अगर मेरी पूरी वीडियो देखी हो तो आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी है। थैंक यू, बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।